हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अ फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक पार्ट मतलब फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तुम लोग देखो कि तुम लोग ने एक पिज़्ज़ा लिया है, उसको तुम लोग ने इक्वल स्लाइस में डिवाइड किया है। उसमें से तुम लोग ने कुछ स्लाइस खा लिए, पर पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया, सिर्फ कुछ स्लाइस मतलब एक स्लाइस खा लिया है, समझो। तो वो क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन को हम लोग a/b फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो a मतलब न्यूमरेटर और b मतलब डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि हम लोग ने कितने पार्ट्स लिए। और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट होता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि कितने टोटल पार्ट्स थे। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सो 1/2, यहाँ पर 1 क्या है, न्यूमरेटर, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। सो इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 2 पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट हम लोग ने कलर किया। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हैं एक सर्कल निकाला हुआ है और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसका जो पार्ट कलर किया है, उसके 2 पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट को हम लोग ने कलर किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट को कलर किया, इसलिए हम लोग ने न्यूमरेटर में क्या लिखा, 1। और डिनोमिनेटर में हम लोग ने क्या लिखा है, 2। मतलब क्या, टोटल 2 पार्ट्स थे, इसलिए हम लोग ने डिनोमिनेटर में 2 लिखा है। देन यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है 3/4। मतलब यहाँ पर सेकेंड सर्कल निकाला हुआ है और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसमें से 3 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स है, इसलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 4 लिखा। और कितने पार्ट्स को कलर किया है, 3 पार्ट्स है, इसलिए हम लोग ने न्यूमरेटर में 3 लिखा है। मतलब ऊपर हम लोग ने 3 लिखा है और नीचे 4। ओके। देन अब हम लोग देखते हैं कि ग्लास है, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसको हम लोग ने उसमें से आधा ग्लास पानी पी लिया। तो अभी उसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्लास में से आधा पानी पिया है और आधा बचा हुआ है, मतलब 1/2। मतलब हम लोग ने पानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो उसमें से हम लोग ने समझो एक पार्ट पी लिया, सो 1। और कितने थे, 2, तो इसलिए हम लोग ने 2, सो 1/2। एंड यहाँ पर एक पिज़्ज़ा दिया हुआ है, देखो पिज़्ज़ा दिख रहा है, उसमें कितने पार्ट्स किए हुए हैं, 4 पार्ट्स किए हुए हैं, उसमें से एक पार्ट हम लोग ने खा लिया। मतलब 1/4 पिज़्ज़ा हम लोग ने खा लिया। तो कितने पार्ट्स खाए, एक, और टोटल कितने पार्ट्स थे, 4, इसलिए 1/4। तो हम लोग डेली लाइफ में जो भी हम लोग खाते हैं या ड्रिंक करते हैं या फिर किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ओके। देन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर तुम लोग ने 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी कोई भी चीज़ रहती है तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, मतलब सेम पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। फ्रैक्शन में कभी भी एक छोटा या फिर एक बड़ा नहीं होता, हर चीज़ इक्वल होती है, हर चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग फ्रैक्शन कुकिंग की रेसिपीज़ में, डिस्टेंस मेजरमेंट करने में, या फिर कोई भी आइटम शेयर करने में, या टाइम
बताने में फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो पर हम लोग 1 बाय 1 करके इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फ्रैक्शन फॉर हाफ। हाफ के लिए फ्रैक्शन लिखना है। तो हाफ के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। 1/2 हम लोग हाफ के लिए डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पर लिखा है कि हाँ, ड्रॉ अ शेप शोविंग हाफ। मतलब 1/2 ये पार्ट दिखाने का एक शेप ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी एक शेप ड्रॉ करने का और उसमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का और उसके एक पार्ट को कलर करने का, तो वो हाफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। देन यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द न्यूमरेटर इन 3/5। तो 3/5 का न्यूमरेटर क्या है, 3/5 में न्यूमरेटर क्या है। तो हम लोग को पता है कि ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 3 ये क्या हुआ, न्यूमरेटर। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर इन 7/8। तो 7/8 में डिनोमिनेटर क्या है। तो अभी देखा हम लोग ने कि नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर। देन 8 ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर। देन हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब किसी भी चीज़ का एक पार्ट, जिसे हम लोग फ्रैक्शन में काउंट करते हैं। उसमें हम लोग पिज़्ज़ा की स्लाइस ले सकते हैं या फिर चॉकलेट बार का एक पीस ले सकते हैं। देन फ्रैक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a/b, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट। न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग ने कितने पार्ट्स लिए, और डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल कितने पार्ट्स थे। हम लोग फ्रैक्शन को डेली लाइफ में मेजरमेंट करने के लिए, कोई भी चीज़ इक्वल शेयर करने के लिए, या फिर कोई भी रेसिपी बनाने में, या मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हम लोग फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।